इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां सफलता को अक्सर पैसे और ताकत से मापा जाता है, सच्चाई के रास्ते पर चलना आसान नहीं है। आज की कहानी है डेविड की। डेविड एक साधारण लेकिन बेहद मेहनती और ईमानदार मसीही नौजवान था। उसका दिन हमेशा परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से शुरू होता था। वह एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट के पद पर काम करता था। डेविड का मानना था कि उसका काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा करने का एक तरीका है। वह बाइबल के उस वचन पर विश्वास करता था, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। डेविड की जिंदगी में सब कुछ आसान नहीं था। हाल ही में उसकी मां को एक गंभीर बीमारी का पता चला था, जिसके इलाज और सर्जरी के लिए एक बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी। डेविड अपनी दिन रात की मेहनत से एक एक पैसा जोड़ रहा था, लेकिन वह काफी नहीं था। अस्पताल के बिलों का ढेर बढ़ता जा रहा था और समय कम था। उसे जल्द ही पैसों का इंतजाम करना था। इसी बीच ऑफिस में प्रमोशन का समय आ गया। डेविड को फाइनेंस मैनेजर बनने की पूरी उम्मीद थी, ताकि दोगुनी सैलरी से वह अपनी मां का इलाज करा सके। एक दिन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर खन्ना ने डेविड को अपने केबिन में बुलाया। मिस्टर खन्ना जानते थे कि डेविड कंपनी का सबसे होनहार और भरोसेमंद कर्मचारी है। उन्होंने डेविड को एक बहुत बड़ी विदेशी कंपनी के साथ होने वाले कॉन्ट्रैक्ट की फाइल दी। बॉस ने डेविड से कहा, डेविड, तुम जानते हो कि यह डील हमारी कंपनी के लिए कितनी जरूरी है, लेकिन हमारे पिछले साल के नुकसान के कारण ये विदेशी क्लाइंट पीछे हट सकते हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि इस ऑडिट रिपोर्ट में कुछ नंबर बदलने हैं, थोड़ा सा हेरफेर, ताकि हमारी कंपनी मुनाफे में दिखे। डेविड के पैरों तले जमीन खिसक गई। बॉस ने आगे कहा, अगर तुम यह कर देते हो तो फाइनेंस मैनेजर की कुर्सी तुम्हारी, साथ ही तुम्हें इतना बड़ा बोनस मिलेगा कि तुम्हारी मां का इलाज सबसे अच्छे अस्पताल में हो सकेगा। सोच लो डेविड, यह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। उस रात डेविड सो नहीं सका। एक तरफ उसकी बीमार मां का चेहरा था, उसकी जरूरतें थीं, और फाइनेंस मैनेजर की वो कुर्सी थी जो उसके सारे दुखों को खत्म कर सकती थी। और दूसरी तरफ था उसका विश्वास, उसका मसीही जीवन और परमेश्वर का सत्य। शैतान उसके कानों में फुसफुसा रहा था, एक छोटा सा झूठ ही तो है, सब तो ऐसा करते हैं, इसमें किसी का क्या नुकसान है, यह झूठ तुम्हारी मां की जान बचा सकता है। लेकिन तभी पवित्र आत्मा ने उसके हृदय में बाइबल का वचन याद दिलाया। नीति वचन 10:9 में लिखा है, जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह प्रगट हो जाता है। डेविड रोने लगा। उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु, मैं कमजोर हूं, मेरी मदद कर। मैं इस दुनिया के लालच के लिए तुझे कैसे धोखा दे सकता हूं। उस रात आंसुओं के बीच डेविड ने अपना फैसला ले लिया। यीशु मसीह के शब्द उसके दिल में उतर गए थे, यदि कोई मनुष्य सारी दुनिया प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। मत्ती 16:26। अगली सुबह डेविड मिस्टर खन्ना के केबिन में गया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि परमेश्वर की दी हुई एक अजीब सी शांति थी। उसने वह फाइल मिस्टर खन्ना की टेबल पर रखी और बहुत ही सम्मान के साथ कहा, श्रीमान, मैं इस कंपनी और आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने ईश्वर और अपने अंतरात्मा के विरुद्ध नहीं जा सकता। मैं इन झूठे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। मिस्टर खन्ना का अहंकार चोटिल हो गया। उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो डेविड। तुम अभी इसी वक्त नौकरी से निकाले जाते हो। गेट आउट। डेविड ने कुछ नहीं कहा। वह शांति से मुड़ा और अपना सामान पैक करके ऑफिस से बाहर आ गया। उसके पास अब न नौकरी थी, न पैसे, और न ही मां के इलाज का कोई रास्ता। दुनिया की नजरों में वह हार चुका था। नौकरी जाने के बाद डेविड के जीवन में एक भयंकर तूफान आ गया।
मिस्टर खन्ना ने शहर की कई कंपनियों में डेविड के खिलाफ झूठी बातें फैला दी, जिससे उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। सेविंग्स खत्म हो रही थीं। कई बार डेविड को लगा कि क्या उसने सच बोलकर गलती कर दी। क्या ईमानदारी का यही सिला मिलता है? लेकिन जब भी उसका विश्वास डगमगाता, चर्च के विश्वासी भाई बहन उसके साथ खड़े होते। पादरी जी ने उसे समझाया, डेविड, जब सोना आग में तपाया जाता है तभी वह कुंदन बनता है। परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। डेविड ने छोटे मोटे फ्रीलांस काम करना शुरू किया। उसने परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। उसने अपना पूरा जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और कहा, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। परमेश्वर के काम करने का तरीका इंसान की समझ से बहुत परे है। करीब 6 महीने बीत गए। एक सुबह शहर में एक बड़ी खबर आग की तरह फैल गई। मिस्टर खन्ना की कंपनी का पर्दाफाश हो गया था। सरकारी ऑडिट में यह साबित हो गया कि वे लोग सालों से करोड़ों का घोटाला कर रहे थे। उस विदेशी क्लाइंट ने जब गहराई से जांच करवाई तो उन्हें पता चला कि कागजात जाली थे। मिस्टर खन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। सच्चाई छुप नहीं सकती थी। उस विदेशी कंपनी के सीईओ मिस्टर जॉनसन को उस घोटाले की जांच के दौरान एक दिलचस्प बात पता चली। उन्हें पता चला कि 6 महीने पहले एक नौजवान अकाउंटेंट ने इस फ्रॉड में शामिल होने से मना कर दिया था और अपनी नौकरी की परवाह नहीं की थी। वह नौजवान कोई और नहीं बल्कि डेविड था। उस विदेशी कंपनी के सीईओ मिस्टर जॉनसन ने डेविड को ढूंढ निकाला और उसे अपने ऑफिस बुलाया। मिस्टर जॉनसन ने डेविड से कहा, इस कॉरपोरेट दुनिया में टैलेंटेड लोग तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है जिसे खरीदा न जा सके। आपकी ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी डिग्री है। मिस्टर जॉनसन ने डेविड को अपनी नई भारतीय शाखा का सीएफओ नियुक्त किया। यह पद और सैलरी मिस्टर खन्ना की कंपनी से कई गुना बड़ी थी। परमेश्वर ने डेविड के लिए ऐसे दरवाजे खोल दिए जो कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता था। पहली ही सैलरी और एडवांस पैकेज से डेविड ने अपनी मां का सबसे अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया और उनकी सर्जरी पूरी तरह सफल रही। मां के चेहरे पर मुस्कान थी और उनकी दुआओं ने डेविड के दिल को भर दिया। सचमुच जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। दोस्तों, डेविड की कहानी हमें सिखाती है कि मसीही जीवन आसान नहीं है। जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो मुश्किलें और परीक्षाएं जरूर आती हैं। दुनिया हमें मूर्ख समझ सकती है। हमें लग सकता है कि हम सब कुछ हार रहे हैं, लेकिन याद रखिए, हमारा परमेश्वर अंधा नहीं है। वह स्वर्ग से सब कुछ देखता है। अगर आज आप भी अपने जीवन में किसी ऐसी ही परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जहां आपको ईमानदारी और लालच के बीच चुनाव करना है, तो परमेश्वर पर भरोसा रखिए। सच्चाई की कीमत भले ही आज आपको भारी लगे, लेकिन परमेश्वर का प्रतिफल आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा होता है। बाइबल 1 पतरस 5:6 में कहती है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। ईमानदार बने रहें, क्योंकि दुनिया में भले ही झूठ तेजी से भागता हो, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। गॉड ब्लेस यू।